नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणल। बहुत ही आनंद का विषय है कि ये जो मति ज्ञान की इतनी विस्तृत चर्चा हुई, उसके माध्यम से बहुत सारे लोग मति ज्ञान के विषय में विचारने लगे। उनके ज्ञान में मति ज्ञान कहाँ कहाँ हो रहा है, ये विचार चलने लगा। अच्छी बात, पहली बार अपना विचार किया। अभी तक मति से दूसरों का विचार बहुत किया, लेकिन अब उस मति से मति ज्ञान का विचार कर रहे हो, जो कि आपका हमारा सबका स्वभाव है ना? तो अपना विचार करोगे तो अपना फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये जो सारे भेद थे ये तो हम शास्त्रों में ही पढ़ते थे, और लेकिन कल जो मैंने प्रश्न उत्तर किए उसके माध्यम से ये हर जगह एप्लीकेबल हैं, ये बात सिद्ध होती है। आप सुबह से लेकर रात को सोने तक जितने भी काम करोगे, अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान और केवल ज्ञान से तो करोगे नहीं, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान से ही करोगे। और श्रुत और मति में भी मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ जो मति की बात चल रही है उसमें श्रुत भी शामिल है, क्योंकि श्रुत को सारा रॉ मटेरियल किससे मिलता है? मति से। तो जैसा मति होगा वैसा ही श्रुत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो उसका और विशेष विचार शुद्ध ज्ञान में जाएगा। तो आप सुबह से लेकर शाम तक, आज दिनेश भाई का मैसेज आया था कि भाई मुझे कुछ काम बताओ, कौन कौन सी जगह ज्ञान प्रयोग करते हैं, कोई वाक्य बताओ। तो मैंने सुबह के ही सारे एग्जाम्पल दिए। मैंने नाश्ता किया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मैंने मोबाइल देखा, मैंने आवाज सुनी, मैंने मैंने मतलब व्हाटएवर, बाहर गया, सामान लाए, जो भी आप चीज प्रयोग करते हो, तो सुबह से लेकर शाम तक की सब जगह आप मति ज्ञान की प्रॉपर्टी तो यूज कर रहे हो। समझ में आया? तो आप खुद लगाओ उसमें कि मैंने वहां पे अक्षर क्या कहते हैं, चक्षु इंद्रिय वाला मति ज्ञान यूज किया, कि कर्ण इंद्रिय वाला मति ज्ञान यूज किया, कि रसना इंद्रिय वाला मति ज्ञान यूज किया, कि मन के द्वारा होने वाला मति ज्ञान यूज किया, क्या क्या किया। फिर वो मति ज्ञान क्या कहते हैं, अवग्रह रूप था, अस्पष्ट था, कि जिज्ञासा रूप था, कि निर्णय रूप था, कि धारणा रूप था। फिर उसके सब्जेक्ट लगाओ आप, कि बहु रूप था, कि बहुविध रूप था, एक था कि एक विधि रूप था, वगैरह वगैरह। आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी चीज हम बता रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे ही जीवन में होने वाली चीजें हैं, जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रयोग हम करते हैं वो सब मति शुद्ध ज्ञान ही है, बस आपका ध्यान नहीं जाता उस तरफ। ख्याल में है कि नहीं? ये तकरीबन वैसे ही है कि छींक तो हम पहले भी खाते थे, खांसते तो हम पहले भी थे, लेकिन अब जब से कोरोना का समय आया तब से छींक और खांसना ये खतरनाक काम हो गया। अभी पहले जितने बिंदास होकर लोग छींक लेते थे और खांस लेते थे, अभी छींकने खांसने के पहले बहुत सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे, है? अकेले में जाके छींक करा जाएगा, खांस करा जाएगा। ऐसे ही है कि वस्तु तो सामान्य ही थी, लेकिन अब उन चीजों के द्वारा उस पर ध्यान जाने लगा। बराबर? तो ध्यान जाना इंपॉर्टेंट है। बस ये तत्व विचार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तत्व विचार। कि जब हम तत्व विचार करें तो हमारा जिनवाणी के स्वरूप का ध्यान होते रहना चाहिए, बस इतनी सी बात। और ज्ञायक अगर अपने ज्ञान का विचार नहीं करे
तो किसका करे? फिर से, ज्ञायक अपने ज्ञान का विचार ना करे तो किसका करे? जैसे वकील होता है तो वकालत की कलमों का ध्यान करता है, सीए होता है तो बैलेंस शीट का ध्यान करता है, डॉक्टर होता है तो रोग और दवाई का ध्यान करता है, बराबर। कोई कोई अगर किसी के में अनुरक्त है तो अपने जिसमें अनुरक्त है प्रिय उसका ध्यान करता है। लेकिन जो अपने आप को ज्ञायक मानकर बैठा है वो किसका ध्यान करे बताओ तो ज्ञायक तो ज्ञान का ही ध्यान करेगा, और ज्ञायक ज्ञान का ध्यान करे तो ही शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर आप लोग भी मति ज्ञान आदि का विचार करते हैं तो शोभा को प्राप्त होते, बराबर। मैंने कल आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए थे, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और घर में रसोई में रस करते करते, चलते फिरते, टीवी देखते, अखबार पढ़ते, गीत सुनते, संडे के दिन आराम करते करते भी मैं कोमल गद्दे पर सो रहा हूं, ये भी ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान है, बराबर। मुझे नींद आ रही है कि नहीं आ रही है मेरा निर्णय अवग्रही अवयव वाला ध्यान भी है, और वहां पर मुझे कौन सा हो रहा है, एक गद्दे का ज्ञान हो रहा है, तो एक प्रकार का ज्ञान है, बराबर। और जैसा भी आपको लगाना हो उसमें लगाते जाइएगा। तो ये अलग अलग प्रकार से होने वाले हमारे ही मति ज्ञान की चीजें। अब आज हम थोड़ी चर्चा आगे बदलते हैं, और आज हम इस पे एक समराइज करके एक स्लाइड देखकर फिर अगला सूत्र अपन श्रुत ज्ञान के भेद वाला पकड़ेंगे। देखो अब क्या कहते हैं, ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम, किसका क्रम? ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम। वैसे तो कई बार अपन ने इसकी चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार उस प्रोसेस के रूप में समझ लेते हैं ज्ञान होता कैसे है। तो इसमें तीन भेद करके बताए कि पहले चक्षु को छोड़कर होने वाली 4 इंद्रियों का ज्ञान, फिर चक्षु इंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है, और फिर मन का ज्ञान कैसे होता है। यानी ये 3 इंद्रियों की ज्ञान की प्रोसेस बता रहे हैं, आप समझिएगा, बड़ी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो सबसे पहले चक्षु को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है, तो बताया चक्षु को छोड़कर सबसे पहले क्या होगा, अचक्षु दर्शन। कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि ज्ञान के पहले की प्रोसेस में दर्शन आता है। कौन सा गुण आता है? दर्शन। तो अचक्षु दर्शन, कौन सा दर्शन हुआ? अचक्षु दर्शन। अब उस अचक्षु दर्शन के बाद में 2 ऑप्शन हैं, या तो मात्र व्यंजनाग्रह ही होकर रह जाए, होता है कि नहीं होता? 4 की 4 इंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है उसे हम क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन। क्लियर है ना परिभाषा? चक्षु दर्शन किसे कहा, ना चक्षु दर्शन किसे कहा, बराबर। कि चक्षु इंद्रिय के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास कहलाता है चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है वही कहलाता है अचक्षु दर्शन। क्लियर ना? अब देखो, अब वो अचक्षु दर्शन आपको हो रहा है, तो अचक्षु दर्शन के बाद में 2 रास्ते बनते हैं। दर्शन 3 बनेंगे, एक्चुअल में 2 ही बनेंगे। दर्शन हुआ है तो ज्ञान तो होगा, भले वो अवग्रह हो चाहे क्या कहते हैं अर्थावग्रह हो चाहे व्यंजनाग्रह। अब वो अगर ज्ञान मात्र अवग्रही होना है, क्या होना है? अवग्रह। तो अचक्षु दर्शन के बाद मात्र अवग्रह ज्ञान हो जाए, और आगे नहीं हो ज्ञान कोई, तो हम उस ज्ञान को व्यंजना अवग्रह कहेंगे। कौन सा अवग्रह? व्यंजन अवग्रह। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। आप अभी प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन सुनते सुनते कदाचित कान में आपकी टीवी की आवाज पड़े, टीवी की आवाज आपने सुनी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपका फोकस किस तरफ था? इस तरफ। रिवर्स भी हो सकता है कि यहाँ पे कान में लगा के बैठे हो ये, लेकिन ये अवग्रह हो जाए और टीवी की आवाज का यह आवाज धारणा सब हो जाए, ऐसा अधिकतर होता है। होता है कि नहीं होता है? देखो विचार कर लेते, मंदिर में प्रवचन नहीं चलता था, तो भले मैं बैठा हूं और पीछे कोई आ जाए खिड़की के पीछे, हाँ,
तो मेरा तो अवग्रह होकर वो रह जाता था और बाकी सबकी यह अवाय धारणा हो जाती थी। अब वो चाहे लक्ष्मण भाई जाए, चाहे किसी को 1 नंबर 2 नंबर अत्यंत नॉर्मल काम के लिए जाना हो, लेकिन तो भी वो जिनवाणी पीछे दिखा ना तो मेरा अवग्रह हो गया और उसका यह अवाय धारणा हो गई। होता ही नहीं होता? तो 2 ऑप्शन होते ना कि अवग्रह पर भी अवॉर्ड हो सकता है, छूट सकता है, और अवग्रह यह अवय धारणा भी बन सकता है। 2 ऑप्शन बनते ना। तो अचक्षु दर्शन हुआ हो, तो अचक्षु दर्शन होने पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अस्पष्ट ज्ञान के रूप में व्यंजनावग्रह हो जाए मात्र, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? बोले वो अर्थावग्रह हो जाएगा, और अर्थावग्रह होगा तो फिर उस अर्थावग्रह की ईहा होगी, अर्थावग्रह की ईहा होगी तो आवाय होगी, आवाय होगी फिर धारणा होगी। बराबर? ऐसा कहकर जो अचक्षु दर्शन का विषय बना था, अचक्षु मति ज्ञान का विषय बना था, वो धारणा तक पहुंच जाता है। बराबर ख्याल में है कि नहीं है? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये 4 दशा तक वह पहुंच जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें मैंने आपको एक पहला नियम भी बताया था कि धारणा आवाय पूर्वक नियम से होती है, लेकिन हर आवाय धारणा नहीं होती। समझे? फिर से समझे, समझना कि हर वृद्ध युवान होकर ही वृद्ध होता है, लेकिन हर युवा वृद्ध नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? बस सेम बात है कि अगली दशा पिछली दशा के साथ होगी, लेकिन पिछली दशा आगे जाए ये नियम नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अवग्रह अवग्रह होकर भी खत्म हो सकता है, ईहा होकर भी खत्म हो सकता है, आवाय होकर भी खत्म हो सकता है, धारणा होकर के भी खत्म हो सकता है। हर धारणा आवाय पूर्वक होती है, हर आवाय ईहा पूर्वक होता है, हर ईहा अवग्रह पूर्वक होती है, लेकिन अब रिवर्स, हर अवग्रह ईहा नहीं होती, हर ईहा आवाय नहीं होती, और हर आवाय धारणा नहीं होती। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? समझना भाई, थोड़ा कठिन तो नहीं हो रहा ना? जैसे और समझो कि हर रोटी लोट पूर्वक बनती है, लेकिन हर लोट रोटी बन जाए नियम नहीं है। वो लोट को आप लोट के रूप में कीड़ियों को खिलाने भी डाल सकते हो, आप लोट का कुछ और बना सकते हो। रोटी लोट पूर्वक बनती है, लेकिन लोट रोटी ही बन जाए ऐसा नियम नहीं। ऐसे ही यहाँ पर घटित होता है कि अवग्रह यह अवग्रह पूर्वक होती है, लेकिन हर अवग्रह यह हो जाए ऐसा नियम नहीं है। क्लियर हुआ ना? देखो आगे अपन आगे चलते हैं ना। तो चक्षु का क्लियर हुआ कि चक्षु से अचक्षु दर्शन होता है, अचक्षु दर्शन के बाद व्यंजनावग्रह भी हो सकता है, अर्थावग्रह भी हो सकता है। एक्चुअल में इसमें जो 2 एरो कंटिन्यूअस दिए ना, ये ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। व्यंजनावग्रह आइदर व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह होगा, व्यंजनावग्रह पूर्वक अर्थावग्रह ऐसा नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? एरो नहीं है एक्चुअल में, ऑब्लिक है। आइदर व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, अर्थावग्रह होगा तो यह अवाय धारणा तक जाएगा, और व्यंजनावग्रह होगा तो वहीं के वहीं पूरा हो जाएगा। इतना अंतर विशेष समझना, ये पीपीटी बनाने में थोड़ी गड़बड़ सी रही होगी। ओके, चलो अगली बात अपन समझते हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है तो कैसा होता है? बोले चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वो चक्षु इंद्रिय के चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन के बाद में नियम से अर्थावग्रह होगा। नियम से मतलब व्यंजनावग्रह नहीं होगा, ऐसा नियम। समझे? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि चक्षु इंद्रिय का विषय पूरे पदार्थ को ग्रहण करता है, और जो पूरे पदार्थ को ग्रहण करे तो अर्थावग्रह क्यों होगा, व्यंजनावग्रह क्यों होगा? अर्थावग्रह ही होगा, और जो अर्थावग्रह होगा उसकी यह आवाय धारणा। यही तो बात है ना, आजकल विज्ञान भी कहता है मेमोरी में जो सुना जाता है वो 5% याद रहता है, और जो देखा जाता है वह 25-30% होता है, और जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो वो 95% याद होता है। ये सामान्य साइकोलॉजिकल नियम। क्या बोला? थोड़े बहुत परसेंटेज फेरफार हो तो चल सकता है, लेकिन मोटा भागे बात बहुत सरल सी है। क्या बोल रहा हूं फिर से समझना। मेमोरी के लिए जो मनोविज्ञान के नियम वो आपको बोला, जो आप सुनते हो
उसके बारे में शास्त्रों मतलब मनोवैज्ञानिक शास्त्रों में कहा है कि वो केवल 5% रहता है। बराबर, जो आप देखते हो, विजुलाइज करते हो, वो 20 से 25% तक आपको याद रहता है, और जिसमें आप इन्वॉल्व होते हो वो 90 to 95% याद रहता है। इसीलिए जब मैंने ऑनलाइन क्लास चालू की तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको 5% माल नहीं दूंगा, मैं आपको 25% तो कम से कम देने की कोशिश करूंगा, और 75% प्रयास करूंगा कि आप इन्वॉल्व भी रहे। अब वो इन्वॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, डंडा मारकर मास्टर छड़ी राम बन जाऊं। इसीलिए जो पीपीटी उसमें शामिल की वो केवल इसके लिए थी कि केवल आप 5% ना सुने, आप उनको देखें तो आपका जो ग्रास्पिंग परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। मैं एक्चुअल में क्या करें, वो तो पद्धति अपने पास दूसरी नहीं है, नहीं तो मैं इन चीज को ज्यादा मानता नहीं पड़े, क्योंकि मैंने देखा है लोग सुनते जा रहे हैं, शिविर पर शिविर चलते जा रहे हैं, बराबर, वो देख रहे हैं लेकिन वो याद कुछ नहीं हो रहा, ग्रास्पिंग लेवल कम होता जा रहा है। इसीलिए इस चीज को है कि मैं जब भी बोलता हूं मेरे ध्यान में ये रहता है कि मैं बोल तो रहा हूं लेकिन दिमाग में कितना रहेगा। इसके लिए जब तक मुझे वो उपयुक्त साधन नहीं मिला तब तक मैंने ये क्लास को थोड़ा सोचा, और जैसे ही इस विषय का उपयुक्त साधन मिला तो मैंने उसका प्रयोग किया, क्योंकि मैं तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि देखे हुए में अर्थावग्रह नहीं होता, व्यंजनावग्रह नहीं होता, अर्थावग्रह होता है, और सुने हुए में व्यंजनावग्रह भी हो सकता है और अर्थावग्रह भी हो सकता है। बात ख्याल में आई कि नहीं आई, समझे कि नहीं समझे? देखो अब मैं सबको देख लूं जरा फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझना जरा गंभीरता के साथ में। सुने हुए में मात्र सुने हुए में दो ऑप्शन आपके खड़े हैं, व्यंजनावग्रह भी हो सकता है और अर्थावग्रह भी हो सकता है। व्यंजनावग्रह हुआ तो खाया पिया एक तरफ, है ना, लेकिन अगर अर्थावग्रह हुआ तो प्रोसेस आगे चलती है। बात समझ में आई, समझे कि नहीं समझे? लेकिन देखे हुए में, किसमें? देखे हुए में परसेंटेज बढ़ जाता है, देखे हुए में व्यंजनावग्रह की संभावना नहीं है, वहां कंपलसरी अर्थावग्रह ही होगा। यानी अगर आप जिज्ञासा करोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते वो धारणा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए जितना भी आप समय स्वाध्याय के नाम पर दें उसमें मैक्सिमम सुने, देखें, और जो चीज करने के लिए बोली जाए होमवर्क करें, उसका प्रश्न बनाए, उसके उस संबंधी चर्चा करें, इन्वॉल्व होगे तो आपकी ग्रास्पिंग का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये नॉर्मल मनोवैज्ञानिक नियम है, बराबर, समझे कि नहीं समझे? आज मनोविज्ञान जिस चीज की सिद्धि लैब से और रिसर्च से कर रहा है, आचार्यों ने वो सब चीजें अनुभव के माध्यम से सिद्ध कर करके हमें बताई। उन्होंने पहले से बताया है कि देखे हुए में अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। मात्र सुने हुए में व्यंजनावग्रह भी हो सकता है, अर्थावग्रह भी हो सकता है, दोनों बात बराबर क्या ना। लेकिन इन सब चीजों क्या है, हम जिनवाणी से लिंक नहीं करते, और जिनवाणी से भी कर ले तो जीवन से लिंक नहीं करते। ये सब मनोवैज्ञानिक नियम है। एक्चुअली मनोवैज्ञानिक नियम मतलब सीखने के नियम, तो जो भी चीज आप सीखने जाओगे आपको इसी मेथड से सीखनी पड़ेगी। तो आप ये मेथड दुनिया में तो लगा लेते हैं, जिनवाणी में नहीं लगाते। और योगानुयोग वो 25% तक पहुंच भी गए तो 75% जो मैं आपको बोल रहा हूं टू बी इन्वॉल्व, जब तक आप उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते तब तक आपको ख्याल में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग, कल भी चर्चा हो रही थी, बोले कि आप दृष्टांत कहां से ले आते हो? नहीं, मैं दृष्टांत लाता ही नहीं। सारे सिद्धांत मेरे अंदर में ऐसे घुल मिल गए हैं कि जो देखता हूं वो दृष्टांत बन जाता है, सीधी सी गणित है, मुझे दृष्टांत बनाने नहीं पड़ते। दृष्टि ऐसी हो गई है कि जो भी चीज घटित होती है वो किसी न किसी रूप में दृष्टांत का कारण बन जाती है, वही आपसे चर्चा कर लेता हूं, बराबर। उसे अब आप अनुभव कहो
या उसे आप जो भी कहना हो वो कहो, मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर चीज वो कहीं ना कहीं सिद्धांतों से इतनी ओतप्रोत हो गई है कि वो कहीं पे भी देखो वो सब चीजें एक में एक दिशा में चलती रहती है। क्योंकि जब कोई चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है तो उसके लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ता, वो सहज होती जाती है। बराबर, इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, 5 से 25 पर आइए और 25 से 95 तक पहुंचिए। 5 केवल सुनकर होगा, है ना, और वो भी बैठकर सुनकर, लेटे लेटे ना सोते सोते सुनकर तो 5% भी नहीं होगा, भ्रम होगा, भ्रम होगा, भ्रम। बराबर, ध्यान से सुनोगे तो 5% होगा, और देखोगे विजुलाइज करोगे तो 25% होगा, और इन्वॉल्व होगे तो 95% होगा। ये मनोवैज्ञानिक आपको नियम बताया, जो कि अपने अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह से भी सिद्ध होता है। क्लियर हुआ? देखो अपन थोड़े यहाँ पे जाते हैं फिर से। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो आपका चक्षु दर्शन हुआ उससे अर्थावग्रह भी होगा, अर्थावग्रह के बाद में यह आवाज धारणा भी होगी, तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब उससे गजब बात, मन, सबसे खतरनाक चीज मन। तो क्या कहें, मन के बारे में तो बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, कि मन के माध्यम से, मन किसका विषय, अचक्षु दर्शन, बराबर। तो मन के माध्यम से व्यंजनावग्रह होता है क्या? नहीं होता, पहले ही सूत्र पढ़ किया है, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम। ये जो व्यंजनावग्रह है वो मन और चक्षु के द्वारा नहीं होता, तो अचक्षु दर्शन होगा, उसके बाद में कंपलसरी कौन सा अवग्रह होगा, अर्थावग्रह होगा, और अर्थावग्रह के बाद में यह आवाज और धारणा होगी। तो ऐसे करके ज्ञान की उत्पत्ति की प्रोसेस होती है, बराबर। ऐसी ये सारी चर्चा हमने मति ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में कही। अब हम जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वह ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, वह ज्ञान है श्रुत ज्ञान। देखो, श्रुत ज्ञान मतलब आचार्य कहते हैं 5 ज्ञानों में अनुभूति केवल 2 ज्ञान में होती है। कौन कौन से? या तो केवल ज्ञान वो साध्य दशा, या श्रुत ज्ञान वो साधक दशा। यानी एक्चुअल में हमारे लिए प्रयोजनभूत कौन सा ज्ञान है, श्रुत ज्ञान, बराबर। तो जैसे क्या कहते हैं कि मति को भी, जितना भी हमने मति का विचार किया वो अल्टीमेटली किसके लिए किया, कि श्रुत ज्ञान के लिए। और श्रुत ज्ञान भी कौन सा वाला श्रुत ज्ञान, दुनिया को जानने वाले श्रुत ज्ञान से तेल लेने जाए, उससे हमें क्या करना। ये जो दुनियादारी का ज्ञान है, सीए का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान है, 50 प्रकार के विषयों का ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान अल्टीमेटली किस प्रकार का है, वो अल्टीमेटली सारा ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप ही है। लेकिन हमारे लिए वो शुद्ध ज्ञान काम का नहीं। हमारे लिए तो कौन सा ज्ञान काम का है, कि जो ज्ञान हमारे आत्मा के लिए हितकर हो जाए, वो ही ज्ञान हमारे लिए काम का है, बराबर। समझे कि नहीं समझे? तो श्रुत ज्ञान की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। हे श्रुत ज्ञान, तू दुनियादारी के विषयों में मत उलझना। हे श्रुत ज्ञान, तू मात्र शास्त्र ज्ञान में भी नहीं उलझना। हे श्रुत ज्ञान, शास्त्रों का जो लक्ष्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति है, तो उस ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करके ही वापस आना, ऐसा श्रुत ज्ञान का लक्ष्य है। दुनिया भर के श्रुत ज्ञान का लक्ष्य नहीं। लेकिन हम प्रकृति जब समझेंगे ना तो समग्र श्रुत ज्ञान की समझेंगे। उसमें शास्त्रों के ज्ञान को भी कहा जाएगा श्रुत ज्ञान, दुनिया के ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहा जाएगा, और आत्मानुभव वाले ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। वो कैसा होता है वो समझते हैं। देखो सूत्र आप मेरे साथ में बोलाएंगे, श्रुतम मति पूर्वम, बोलो श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, द्वैनेक द्वादश भेदम। चलो बोलो एक बार फिर से, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। देखो, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ये हुई परिभाषा। परिभाषा क्या हुई, श्रुतम मति पूर्वम, कि सारे श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होते हैं। यानी मति ज्ञान पूर्वक होते हैं मतलब क्या हुआ, कि जो मति ज्ञान है वो दर्शन पूर्वक होता है,
और मति ज्ञान की धारणा की दशा वो आवाय पूर्वक होती है, आवाय की दशा इहा पूर्वक होती है, इहा की दशा अवग्रह पूर्वक होती है, अवग्रह की दशा दर्शन पूर्वक होती है। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मतलब श्रुत ज्ञान दर्शन अवग्रह या वावाय धारणा पूर्वक होता है। समझ में आया? मति पूर्वम का मतलब क्या? अकेला मति ज्ञान नहीं, मति ज्ञान की प्रोसेस पूरी की पूरी। उसके उपरांत जैसे अपन ने बोला कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन कब होती है, बोले ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद बोला तो ग्रेजुएशन 12th के बाद, 12th 10th के बाद, 10th 1 to 9th के बाद, ये पूरा क्रम आ गया ना। ऐसे ही यहाँ पर समझ लेना। अब वह श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो वह श्रुत ज्ञान 2, अनेक और 12 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 भेद भी कह दो, अनेक भेद भी कह दो और 12 भेद भी कह दो। बराबर। देखो अपन समझते हैं ये पहले परिभाषा क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखो ये क्लियर हो गया ना, अनेक 12 प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर। क्या बोला? फिर से देखो, श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या बोली? मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर। एग्जाम्पल के तौर पर मति ज्ञान ने ये जाना कि ये मोबाइल है, बस मोबाइल पे आके उसकी धारणा पूरी हो गई। क्लियर हुआ? अब यहाँ से श्रुत ज्ञान चालू होता है। चक्षु इंद्रिय का विषय तो पूरा हो गया, अब श्रुत ज्ञान अपना विषय चलाएगा। कैसा है मोबाइल? महंगा है कि सस्ता है? अच्छा है कि बुरा है? छोटा है कि बड़ा है? मेरे लिए योग्य है कि नहीं है? पंडित जी को ये कलर का नहीं लेना चाहिए था। ये जो भी हो रहा है उसका बेस कहाँ आया? श्रुत ज्ञान आया। तो श्रुत ज्ञान किसके पूर्वक हुआ? मति ज्ञान पूर्वक हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखना, हर प्रकार का जो ज्ञान है, मैंने बहुत पहले भी इस पर चर्चा की थी, पुनः आपको एक लाइन में कह देता हूं कि भैया आपके कर्मों का बंधन भी शुद्ध ज्ञान के विपरीत प्रयोग से हो रहा है और आपके कर्मों की गांठ भी श्रुत ज्ञान के समीचीन प्रयोग से ढीली पड़ सकती। आप इस बात को समझ लेना, इस बात को समझ लेना कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके ही अनुसार अच्छे और बुरे दोनों रूपों में कारण बन सकता है। पॉइंट समझ में आया? साथ वास्तविक स्वरूप विचार करके देखो। अभी एक बहुत बढ़िया मैसेज मुझे अनेक ग्रुप से आया, देखो उसको अपन इससे जोड़ते हैं। बोले कोरोना में 2 प्रकार के लोग आ रहे हैं, 2 प्रकार के लोग आपने भी आजू बाजू देखे होंगे। एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो सब्जी को भी वॉशिंग पाउडर से धो दें, धनिया पत्ती को भी वॉशिंग मशीन में चला दें, बराबर। चीज आए तो 10-10 दिन तक 2-2 मास्क लगा के घूमे ना, 10-10 बार नहाए। एक ऐसे लोग हैं। और दूसरे ऐसे ना, हमने कहीं नहीं था, हमें तो गमे ત્યાં जाइए, गमे ત્યાં अड़िए, गमे ત્યાં एम करिए। दोनों प्रकार के लोग हैं, बराबर। मिलते हैं कि नहीं मिलते? एक्स्ट्रा ओवर प्रोटेक्टिव लोग और एक्स्ट्रा सुपीरियर वाले लोग, दोनों मिल रहे हैं। और गजब की बात क्या है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ मान रहे हैं। जो केयर नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग केयर करने वाला आज ये तो कोरोना ना पहला જ મરી જશે, ये तो શું આટલો વિચાર, શું કઈ નહીં થાય, અમે તો બહાર ઘૂપ જઈએ, ફરીએ। एक दौड़ आए थे। और एक दूसरा है कि कैसे दौड़ आए, ये कितने लोग हैं, इतने मारे जा रहे हैं, इनको पड़ी नहीं है, इनको हो जाएगा, उनको हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पागल समझ रहे ये एक्चुअल में ये हमारी अप्रोच है। हम जो करते हैं हम उसे सही समझते हैं, उससे ज्यादा करे उसको मूर्ख, उससे कम करे वो हमको बुद्ध। मैं हमेशा कहता हूँ, किरकेगार्ड का एक वाक्य मुझे बड़ा जोरदार लगता है जो अपनी मानसिक दशा को बहुत अच्छे से बताता है कि हम अपने से तेज गाड़ी चलाने वाले को पागल और अपने से स्लो गाड़ी चलाने वाले को बुद्धू कहते हैं। मतलब हम ये सोचकर चल रहे हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना ही सही है, उससे कोई ज्यादा करता है तो वो पागल है, उससे कम करता है तो बुद्धू। देखो भाई सत्य कभी ये सब आप अपने शुद्ध ज्ञान का गलत प्रयोग कर रहे हो।
एक्चुअल में तो दिमाग दौड़ाना ही नहीं चाहिए। श्रुत ज्ञान जो दूसरों को जानने में लगे, वो श्रुत ज्ञान है ही नहीं, नकामा है। श्रुत ज्ञान के द्वारा अहंकार का पोषण आप करो, श्रुत ज्ञान के द्वारा भय का पोषण आप करो, श्रुत ज्ञान के द्वारा मोह का पोषण आप करो, श्रुत ज्ञान के द्वारा आप राग का पोषण करो, विकार का पोषण करो, वो श्रुत ज्ञान ही नहीं है, कुश्रुत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान। पॉइंट समझना है। सब में आप दौड़ा रहो दिमाग को, कहीं राग के पोषण के लिए, कहीं द्वेष के पोषण के लिए, कहीं मोह के पोषण के लिए, कहीं अहंकार के लिए, कहीं भय के लिए। समझना, ये बात को शॉर्ट में बोल रहा हूं लेकिन गहरी है। जब जब आप ज्ञान के इनपुट से राग द्वेष कषाय मोह का आउटपुट निकालते हैं, तब तब आप ज्ञान का ज्ञान रूप में प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, वो ज्ञान आपके लिए विष का काम कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। ज्ञान के इनपुट से वैराग्य का आउटपुट आए, ज्ञान के इनपुट से समझ का आउटपुट आए, ज्ञान के इनपुट से मोह की मंदता और मोह के अभाव का आउटपुट आए, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, शुद्ध ज्ञान नाम पाता है। अदरवाइज भले ही दुनिया भर का ज्ञाता हो, जिनवानी आचार्य कहते हैं कुश्रुत ज्ञानी है, अज्ञानी है, मोही है, मूढ़ है। रॉ मटेरियल ज्ञान का ले रहा है लेकिन घात भी अपना ही कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, ऐसा ये जीव है, क्या करें इसको। बराबर। तो आप लोगों को समझना कि शुद्ध ज्ञान हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, ये मति ज्ञान डिसाइड नहीं करता, ये हमारे स्वभाव की प्रोसेसिंग डिसाइड करती है। हम कैसा प्रोसेस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें ख्याल में आता है। प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रोसेसिंग से आउटपुट होती है, प्रोसेस के बिना तो इनपुट कुछ भी करो उल्टा ही होता है। बराबर। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनवाणी सुनकर भी कसाई ही उगलते हैं, कभी सोचते नहीं है कि मैं सुन रहा हूं जिनवाणी तो कसाई क्यों उगल रहा हूं, सुन रहा हूं जिनवाणी तो भय में क्यों जी रहा हूं, सुन रहा हूं जिनवाणी तो अहंकार में क्यों पड़ा हुआ हूं, क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग बराबर नहीं, इधर खाया पिया अंग नहीं लग रहा। समझे कि नहीं समझे? प्रोसेसिंग बराबर। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है और श्रुत ज्ञान की दशा के अनुसार आपके कर्म का बंधन होता है। समीचीन होगा तो मंद कर्म का बंधन होगा, विपरीत होगा तो तीव्र कर्म का बंधन होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इसीलिए ध्यान रखना, सावधान रहना, जिनवाणी में अपने चित्त को लगा के रखना, क्योंकि जिनवाणी में चित्त को लगाओगे तो ही तुम्हारी प्रोसेसिंग बड़ी बराबर होगी, नहीं तो क्या मालूम कहाँ की कहाँ प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है ना? समझना थोड़ा। आगे बढ़ते हैं ना। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान, कि मति ज्ञान के अवलंबन करके आपने देखा कि जगत में कितने दुख हैं, अब ये करके नहीं अपन तो बहुत सुखी हैं, ऐसा नहीं। ओहो, आत्मा को जाने बिना सब दुखी हैं, आत्मा के ज्ञान पूर्वक सब सुखी होंगे, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, है ना? देखो अब वो कहते हैं, अब वो श्रुत ज्ञान का दूसरा अर्थ अपन करते हैं। श्रुत ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान भी होता है। क्या समझे? आपको ये भी पता है ना, श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब कौन से श्रुत केवली? कि जिन्होंने द्वादशांग का ज्ञान कर लिया हो, वो श्रुत केवली। यहाँ श्रुत केवली का मतलब ये नहीं लेना कि श्रुत केवली मतलब सुनकर केवली जो हुए, वो केवली नहीं, श्रुत ज्ञान के बल से जो केवली के तुल्य है। तो श्रुत ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? बोले पहले जो श्रुत परंपरा से भगवान ने वाणी कही उसे गणधर ने सुनी, गणधर ने जो कहा उन्हें अन्य आचार्यों ने सुना, और ऐसे सुनते सुनते जो वाणी द्वादशांग के रूप में आई उसके समग्र ज्ञाता जीव को हम क्या कहते हैं? श्रुत केवली कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान का एक मतलब विशेष ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान का दूसरा मतलब शास्त्र ज्ञान भी होता है।
पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक ज्ञान का एक मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान तो होता ही होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान का दूसरा मतलब शास्त्रों का ज्ञान भी होता है। आप समझ रहे हैं इस बात? इसलिए छेडालाकार ने जब चौथी ढाल में व्यवहार सम्यक ज्ञान की चर्चा की तो सब जगह किसकी चर्चा बोली? शास्त्र ज्ञान की बात की। शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को सुनो, शास्त्रों को सीखो, समझो। तो ऐसा नहीं समझना कि श्रुत ज्ञान में श्रुत का मतलब कोई भी शुद्ध ज्ञान लो, वो तो होता है, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रों के ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो वो शास्त्र दो प्रकार के हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। क्या परिभाषा है भैया? देखो, एक अंग प्रविष्ट का मतलब क्या हुआ कि द्वादश अंग के रूप में जो जिनवाणी मिलती है, हम कहते हैं ना द्वादशांगमयी जिनवाणी मातनो जय। अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, समय भी नहीं है अपने पास में उतना, लेकिन सूत्र पहाड़ में हमने इन द्वादश अंगों की बहुत अच्छी चर्चा की है। प्रज्ञा बहन, बिमला बहन, दर्शना बहन, सुरेश भाई वगैरह, ये सब जो उस समय सूत्र पहाड़ के समय, दीपिका बहन, ये जो लोग उस समय आते थे, तरुणा बहन, उनको इस बात की खबर होनी चाहिए अच्छे से कि एक एक अंग बराबर कितना कितना ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सारी बातें, तो वो सब ज्ञान किसके अंदर आता है? वो सारा का सारा ज्ञान आता है अंग प्रविष्ट। किसके अंदर? द्वादशांग के अंदर जो ज्ञान शामिल होता है उस ज्ञान को हम अंग प्रविष्ट कहते हैं। ध्यान रखना, आज की पूरी जिनवाणी एक अंग तो है नहीं, एक अंग के का क्या कहें, दर्शन आचार्य को अंग का ज्ञान नहीं था, पूर्व का ज्ञान था, और पूर्व में भी एक एक पूर्व की एक अधिकार का ज्ञान था, और उस ज्ञान को उन्होंने इनको दिया तो छठखंडागम बन गया। कुनकुन आचार्य देव को समय नाम की वस्तु अधिकार का ज्ञान था, उस ज्ञान से उन्होंने समय साल, मतलब आज जो भी हम आत्मा का वैभव देखते हैं, ये शास्त्रों का वैभव, एक अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं है। ये अंग के अंग का अंग, जैसे आपके पास 500 पेज की बुक हो ना, और उसकी एक शब्द आपको ज्ञान हो जाए, और एक शब्द को पढ़कर आप मतलब मेरिट टॉप कर जाएं, तो वो पूरी बुक कितनी महिमाशाली होगी। ऐसे ही यहाँ पर है कि पूरी जिनवाणी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो बहुत कम शास्त्र हैं, और उसमें से भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें जिनवाणी के रूप में है, और वो ज्ञान भी हमें केवल ज्ञान देने में समर्थ है, तो पूरी जिनवाणी माँ कितनी महिमाशाली नहीं होगी। तो ये सब ज्ञान कहलाता है अंग प्रविष्ट। अब क्या कहलाता है? अंग बाह्य। तो अंग बाह्य मतलब और जो प्रकीर्ण ग्रंथ हैं अथवा द्वादश अंग के अलावा जो ग्रंथ हैं, समय सार आदि ग्रंथ हैं, तत्वार सूत्र आदि, ये सब अंग बाह्य कि है जिनवाणी, लेकिन अंग के रूप में नहीं। पॉइंट समझ आया? है अंग से बाह्य, तो अंग बाह्य ज्ञान हुआ। अब देखो, ये थोड़ा इसको समझ लें। शुद्ध ज्ञान के दो और भेद होते हैं, एक होता है अक्षरात्मक और एक होता है अनक्षरात्मक। बराबर? अक्षरात्मक मतलब लिंगज मतलब चिन्ह से होता